ज़ॉम्ब 100 जो कि एक ज़ॉम्बी रिलेटेड एनीमे है और प्रोबेबली इस सीजन का सबसे बेहतरीन एनीमे भी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी जान को बचाकर भाग रहा है क्योंकि उसका पूरा शहर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से तहस-महस हो चुका है। पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है और वो लड़का चारों तरफ देखता है तो उसे बस इंसानों की लाशें दिखाई देती। वो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा था अपनी पूरी एनर्जी को लगाकर, लेकिन फिर भी पूरे टाउन के ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ चुके थे। तभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि सारा का सारा बस एक फिल्म का सीन था जो कि एक यंग लड़का देख रहा है। वो लड़का यंग तो था लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने ही वाला है। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वो कहता है कि मेरी ऑफिस लाइफ से तो ये लाइफ काफी ज्यादा बेहतरीन। और फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहता है कि काफी रात हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और फिर हमें अगले ही मूवमेंट में दिखाते हैं कि वो खाना खाते खाते में ब्लैकआउट हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पूरा जो रूम था वो एकदम से कचरे से भरा पड़ा है कि मानो वहाँ पे सालों से सफाई नहीं की गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन और वो जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि ये सारी चीजें 3 साल पहले शुरू हुई थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है अकीरा टेंडो, वो अपनी फर्स्ट जॉब को ज्वाइन करता है जो कि था एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और वो अपने आप को पूरे कलीग्स के सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसके जो कलीग्स थे वो भी काफी अच्छी तरीके से उसको वेलकम करते हैं, जो देखने के बाद टेंडो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता और कहता है कि मुझे ये एरिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। फिर उसका जो बॉस था वो उसे उसकी टेबल दिखाता जहाँ पे उसे काम करना है, जो देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसे डिपार्टमेंट का चीफ से मिलाया जाता है और उससे कहा जाता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम चीफ से हेल्प ले सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उनके बीच में एक टक्कर होती है जिसकी वजह से लड़की के हाथ में जितनी भी फाइल थी वो सारी की सारी नीचे गिर जाती हैं, जो देखने के बाद अकीरा एकदम से उनको उठाने लगता है। लेकिन फिर उसकी नजर जाती है उस लड़की की आंखों पे और जिसे देखने के बाद एकदम से प्यार में पड़ जाता है और वो देखता ही रह जाता है उस लड़की की सुंदर आंखों को। और फिर वो लड़की खड़ी होती है और कहती है मेरा नाम है साओरी ओतोरू और मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करके काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और साउरी की तरफ से इतना काइंड बिहेवियर देखने के बाद अकीरा तो मानो उसके प्यार में पड़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिस के बाद का टाइम जहाँ पर सब लोग मिलकर एक बार में जाते हैं थोड़ा चिल करने के लिए। और उसी तरफ जो अकीरा के कलीग्स हैं उसकी फिजिक को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, जिसको सुनकर अकीरा कहता है मैं स्कूल लाइफ में रग्बी खेलता था और इसी वजह से मेरी फिजिक इतनी अच्छी है। और इसके बाद अकीरा का ध्यान जाता है साउरी की तरफ और वो उसको देखकर कहता है कि मिस साउरी कितनी ज्यादा क्यूट, मुझे इस कंपनी में और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं सबके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन ला पाऊँ और उनके सामने भी मेरा इंप्रेशन अच्छा बने और मैं उन्हें इंप्रेस कर पाऊँ। और इसके बाद वो एकदम से खुश हो जाता है। इसके बाद अकीरा कहता है चलो मेरा खाना खत्म हो गया, अब घर जाने का समय आ गया है। लेकिन तभी अकीरा के कलीग्स खड़े होते हैं और कहते हैं चलो ऑफिस में जाने का वक्त हो गया है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है अकीरा और उसके बाकी कलीग्स मिल के ऑफिस में जाके फिर से काम में लग जाते हैं और वो सब लोग मिलकर एक पूरा नाइट शिफ्ट करने वाले थे। और इन सब चीजों से अकीरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले दिन उसे नाइट शिफ्ट क्यों करनी पड़ रही है। और फिर वे लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं कि वहीं पर सो भी जाते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खड़े होकर वहीं पे काम चालू कर देते हैं। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है और यही सब काम करते करते वो शाम हो जाती है। उसे लगता है कि वह घर जाएगा लेकिन उस दिन भी उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। और इसी तरह से अकीरा 2 दिन बाद अपने घर के लिए निकलता है। अकीरा मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसे घर पहुंचना था और वो बेड पे लेटते ही सो जाता है। और अगले दिन फिर अलार्म बजता है और अकीरा को पता चलता है कि उसकी नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से उठकर बैठ जाता है और सडनली इस लाइफ को हेट करने लगता है और उसे ये जॉब भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन तब भी वो मिरर के सामने जाता है और अपने आप को मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि मैंने खुद ये लाइफ चूज की है, मुझे संघर्ष करना होगा और मुझे किसी भी हालत में ऑफिस जाना होगा और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम भी करना होगा। इसके बाद फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है बहुत ही जोश के साथ और वहां जाकर वो सभी को ग्रीट करता है और वहां जाकर कहता है कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली पॉलिसी है। और अगले ही टाइम हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ना तो कोई लीव मिलती है और ना ही कोई छुट्टी, जिसकी वजह से वो लोग ऑफिस ही लेट आते हैं। और इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि अकीरा का जो डिपार्टमेंट चीफ था वो अकीरा और उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उन्हें खुद से बहुत बुरा भी कहता है, जिस वजह से वो लड़की तो एकदम से रोते रोते वहां से भाग जाती है। और इसी प्रकार से इस टॉक्सिक कंपनी में अकीरा का 1 साल बीत जाता है, लेकिन अगले ही साल उसका काम का प्रेशर और ज्यादा डबल कर दिया जाता है। इवन उसके डिपार्टमेंट का चीफ उसे और भी ज्यादा काम देने लगता है क्योंकि दूसरे बंदे रिजाइन करके जा रहे थे। और इतने प्रेशर की वजह से अकीरा सोचता है कि मेरे ऊपर कोई मिसाइल क्यों नहीं गिर जाती है। लेकिन तभी पीछे से साओरी उसे बुलाती है और साओरी उससे कहती है तुमने आज भी लंच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लाई। और इस सुनकर अकीरा काफी खुश हो जाता है और खुद से ही कहता है
कि मिस साउरी वो वजह है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में अब तक टिका हुआ हूँ। लेकिन तभी जो कंपनी का सीईओ होता है वो साउरी को उसके रूम में बुलाता है और अगले ही मूवमेंट पे सीईओ और मिस साउरी दोनों कुछ कर रहे थे अपने रूम में, जिसको सुनने के बाद अकीरा था वो बहुत ज्यादा बुरा फील करता है। और फिर जाते वक्त अकीरा सोचता है कि वह अभी भी उस कंपनी में क्यों काम कर रहा है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि दूसरी जॉब ना पाने का डर उसे बहुत ज्यादा है और उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। माना कि वो खुद से ही चलता फिरता ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन फिर भी वो 3 साल तक पहुंच जाता है और 3 सालों में उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ उसके डिपार्टमेंट का जो चीफ था उसका टॉक्सिक बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से अकीरा का दिमाग फटने लगता है और उसे अगले दिन का काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अकीरा कैसे भी करके अपने घर तक पहुंचता है और वहां जाकर वो काफी सारे टीवी सीरियल देखता है। उसके बाद खाना खाकर सो जाता है और फिर से सुबह उठता है, लेकिन वो किसी भी हालत में घर से जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी उसी बुरे हाल में वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वो गेट के सामने जाता है उसे एक नोटिस मिलता है अपने लैंडलॉर्ड की साइड से, जहाँ वो उसे बताता है कि उसका पार्किंग फीस अभी भी ड्यू है, जिसकी वजह से वो अपने लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है। और जैसे ही वो लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए उसका गेट खोलता है और वहां पर वो देखता है कि उसका लैंडलॉर्ड कुछ खा रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड एक इंसान को खा रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसका लैंडलॉर्ड एक ज़ॉम्बी बन चुका है और अकीरा को उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो ज़ॉम्बी एकदम से अकीरा पे अटैक करता है और अकीरा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो बाहर भी देखता है काफी सारे ज़ॉम्बी इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए वो एकदम से एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और आखिर में ये सोचता है यहाँ पर ज़ॉम्बी आए कैसे। लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के लिए टेरेस तक पहुंच जाता है और तभी उसको रियलाइज होता है कि शायद अब उसका वक्त आ चुका है और आज ही वो दिन है जिसके बाद से वो फ्री फील कर पाएगा और उसे काम पे नहीं जाना होगा। और ये सब अकीरा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका टाइम आ चुका है और यही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी वो एकदम से टेरेस से जंप कर देता है और कैसे भी करके नीचे आके बच जाता है और इसके बाद दूसरी छत पे भागने लगता है और कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अब तक मेरा जो वर्ल्ड था वो पूरा मोनोक्रोम था, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था उसमें, लेकिन आज मुझे फाइनली ब्लू स्काई दिख रहा है और मेरा ब्लड भी मुझे रेड दिख रहा है। अकीरा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भाग रहे थे, लेकिन फिर भी अकीरा इतना ज्यादा खुश था कि मानो उसका आज बेस्ट दिन है लाइफ का। और फिर अकीरा एक टेरेस पर चला जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है और दूसरी तरफ जो ज़ॉम्बी थे वो उसको अटैक करने के लिए बेताब हो रहे थे। लेकिन फिर अकीरा काफी रिलैक्स करता है और सोचता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसे मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहिए या फिर स्काई डाइविंग के लिए जाना चाहिए। वो कहता है कि उसे काफी सारी चीजें करनी चाहिए मौत से पहले, लेकिन फिर उसे अचानक से याद आता है साउरी के बारे में और वो कहता है कि भले ही वो किसी और की साइड चिक हो, लेकिन फिर भी मेरा इमोशन उसी के साथ है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। और अगले ही मूवमेंट में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अपनी साइकिल लेके बहुत ही स्पीड में शहर के सेंटर से भगाता हुआ ले जाता है और साउरी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। और वो देखता है कि साउरी के अपार्टमेंट में काफी सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन फिर भी अकीरा कैसे भी कर साउरी के रूम तक पहुंचता है और वहां जाने के बाद वो काफी ज्यादा नर्वस फील करता है, लेकिन फिर भी कुछ हिम्मत करके वो बेल बजाता है, लेकिन कोई नहीं खोलता। फिर वो डिसाइड करता है कि वो गेट खोलकर अंदर जाएगा, लेकिन गेट खोलते ही अकीरा को दिखता है साउरी के जूते के पास सीईओ के जूते भी हैं। और जैसे ही अकीरा सामने देखता है वो देखता है कि सीईओ तो ऑलरेडी ज़ॉम्बी में बदल चुका है। और इसके बाद अकीरा कहता है कि देखो तुमने मुझे बहुत तंग किया है, आपका एक बिजी वर्क शेड्यूल और टॉक्सिक कंपनी ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, लेकिन अब और नहीं। और अगले ही मूवमेंट पर वो ज़ॉम्बी अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा उसे टैकल करता है और ज़ॉम्बी अचानक से खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद अकीरा का ध्यान जाता है साउरी को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम की तरफ देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि साउरी तो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी है। और अकीरा उसे देखकर वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि मैंने सच्ची में तुमसे बहुत प्यार किया था। लेकिन अगले ही मूवमेंट पर साउरी एकदम अकीरा के ऊपर अटैक कर देती है और अकीरा वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि अकीरा एक सुपरमार्केट के बाहर बैठा हुआ है और रेस्ट कर रहा है और उसके साथ ये सोच रहा है कि मुझे कल परसों या आने वाले दिन में जॉब पे नहीं जाना। और वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज हिट करती है कि मैं आज भी मर सकता हूँ या फिर मैं 8 साल जीने के बाद भी मर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन फिर वो अगले ही मोमेंट सुपरमार्केट के अंदर दौड़ के जाता है और एक पेन और पेपर लेता है और उसके ऊपर एक हेडिंग लिखता है 100 चीजें दैट आई वांट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। और इसी से ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड तो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि इसके बाद अकीरा अपने एडवेंचर पर निकलेगा अपनी 100 चीजें पूरी करने के लिए। तो अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि अगला एपिसोड भी आप जल्दी देख पाए।